हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपने करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इससे पहले अपने दो क्वेश्चन हो चुके थे और पहला जो क्वेश्चन था उसमें प्रत्यक्ष विधि और सेकंड में कौन सी विधि यूज़ की थी? कल्पित माध्य विधि यूज़ की थी। ठीक है, तो दो मेथड आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिए। अब देखिए भी 13.1 13.1 जो प्रश्नावली है उसका थर्ड क्वेश्चन, और जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार एग्जाम की दृष्टि से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भी इसके अंदर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं दैनिक जेब बता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, आपको पता है जब वर्ग अंतराल दिया जाता है तो उसमें से मध्यम मान यानी कि वर्ग चिन्ह आप निकालते हो, यानी कि एक्स आई निकालना पड़ेगा। और आपको क्या दे रखी है? बारंबारता दे रखी है। क्या? 7, 6, 9, 13 F 5 और 4। ठीक है, और जब प्रत्यक्ष विधि जब यूज करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो आपको गिवन क्या है, दे क्या रखा है? माध्य जेब खर्च दे रखा है, यानी कि आपको माध्य जो है एक्स बार कितना दे रखा है? 18 रुपये। आपको लुप्त बारंबारता क्या निकालनी है? एफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए भी पहला काम क्या होता है, देखो भी ये है निम्न सीमा और उच्च सीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होता है कि ये सतत वर्ग अंतराल है या असतत। ठीक है, सतत और असतत वर्ग अंतराल का मतलब ये होता है कि सतत का मतलब ये हुआ कि जहां से शुरू हो रहा है, यानी कि निम्न सीमा 11 और उच्च सीमा 13, तो आगे नेक्स्ट जो वर्ग अंतराल है उसी संख्या से शुरू होना चाहिए, यानी कि 13 से खत्म हो रहा है तो 13 से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। यानी कि क्या है कि एक सतत वर्ग अंतराल है, यानी कि जहां से ये शुरू होता है उससे पहले वाला जो वर्ग अंतराल है वो वहां पर क्या होगा? वो खत्म होगा। ठीक है भी, तो 13 पे खत्म हुआ, 13 से शुरू हुआ, 15 पे खत्म हुआ, 15 से शुरू हुआ, यानी कि एक सतत चल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे क्या होगा? असतत होगा। तो सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल है वो कौन सा है? सतत वर्ग अंतराल है। तो देखिए भी एक्स आई कैसे निकालते हो? निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो 11 और 13 कितने होते हैं अभी? 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा अभी? 12। अब देखिए भी सभी में जो वर्ग अंतराल है 2 2 का वर्ग अंतराल है, तो यहाँ आएगा 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई, जब आप माध्य निकालते हो तो एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई ये रखते हो। तो आपको देखो भी एक तो क्या चाहिए? बारंबारताओं का योग चाहिए। ठीक है, एक आपको क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए भी इन सबको जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 7 31, 3 34, 10 44, 44 प्लस एफ समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये सबसे पहले क्या करना होगा अपने को? इनको गुणा करना होगा। तो 12 7 है 84, 14 6 है 84, और जो 16 निम्बे है वो कितना होगा? 144 होगा। कितना होगा? 144। और 18 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 234 आएगा। 20 को x से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, 20 को x से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 20f। 22 पंजा होते हैं 110, और यहाँ पर कितना है? 24 है, ध्यान रखना है। तो 24 को 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अब इसको छोड़कर बाकी सबको जोड़ दो।
कितना आएगा 752 प्लस 20 एफ आई, यानी कि 20 एफ को छोड़कर बाकी को जोड़ोगे तो अपने पास क्या आएगा 752 प्लस 20 एफ आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स बार का जो मान है वो कितना दे रखा है 18, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितनी दे रखी है 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारकों का योग 44 प्लस एफ। अब यहाँ अगर एक लगा ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब जब वजन गुणा करोगे तो 18 को किससे गुणा करना पड़ेगा 44 प्लस एफ से, और एक को किससे गुणा करोगे 752 प्लस 20 एफ। जब भी वजन गुणा करोगे ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 18 को 44 प्लस एफ से, और एक को क्या करोगे 752 प्लस 20 एफ से गुणा करोगे। 18 को 44 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 792, ये कितना होगा 18 एफ 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए भी 752 इधर ले आओ, यहाँ 752 पहले से है, ये 752 हो गया, ये क्या पे कितना 20 एफ प्लस के 18 इधर आके माइनस के 18 एफ, 2 0 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 के 0, 20 एफ में से 18 एफ तो 2 एफ, 2 का भाग इसमें चला गया, कितने पे चला गया 20 पे, तो एफ का जो मान है वो अपने पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो लुप्त बारंबारता है वो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो भी इस प्रकार का क्वेश्चन माध्य में भी है, माध्यक जब निकालोगे यानी कि माध्यिका उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लमसम माध्य और माध्य के अंदर ही ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें लुप्त बारंबारता निकालनी होती है, और माध्य के अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष विधि से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भी 4th नंबर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और आपके पास चॉइस है, इसने कुछ नहीं कहा है कि प्रत्यक्ष विधि यूज कीजिए, कल्पित माध्य या पग विचलन। अपने 2 विधि सीखी अभी तक, कौन कौन सी, प्रत्यक्ष और सेकंड कल्पित माध्य। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आ सकती है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन को करेंगे कल्पित माध्यम मानकर। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले वर्ग अंतराल यानी कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का जो वर्ग अंतराल दे रखा है तो यहां लिख रहा हूं मैं 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86। अब आपको पता है कि सबसे पहले अपने जो कोई भी मेथड यूज करें तो उसके अंदर क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई का मान आपको निकालना होता है। एक्स आई का मान यानी कि मध्य मान आपको निकालना होता है। आगे क्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या, यानी कि आपको एफ आई का मान दे रखा है। तो एफ आई कितना दे रखा है 2 4 3 4 3 8 7 4 2 4। तो इस प्रकार आपको क्या निकालना है, इसमें माध्य निकालना। तो सबसे पहले देखिए माध्य निकालने के लिए आपने कौन से मेथड यूज करोगे, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना, आपको माध्य निकालना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूले से आपको ये ज्ञान हो जाता है कि सबसे पहले अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए भी आपको डी आई चाहिए, एफ आई आपके पास है, डी आई निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ए का मान। ठीक है, और ए कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ए निकलेगा एक्स आई में से। कहाँ से निकलेगा, एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह में से। तो सबसे पहले देखो इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13, हासिल 1 6 12 और 1 13। इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि 66.5। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका मध्य मान एक्स आई आ जाएगा।
इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो मध्यमान आ जाएगा। इससे अच्छा आपने देख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, यानी कि समान, यानी कि 3-3 का वर्ग अंतराल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 69.5, इसमें 3 जोड़ दो कितना आएगा 72.5, यह आएगा 75.5, 78.5, 81.5 और ये कितना आएगा 84.5। ठीक है, तो अब देखिए भी, अब मैंने क्या बताया था कि ए कैसे निकलेगा, एक्स आई में से ए निकालोगे, मिड में जो मान आता है। अगर देखो मिड में निकालने के लिए आप ऊपर से 3 छोड़ दो, ये नीचे से, तो मिड में कौन सा आएगा, ये वाला। अगर फिर भी आप कंफ्यूज होते हो ए का मान निकालने के लिए, तो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, n/2, ये ध्यान रखना। n का मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं 7। और इसके अंदर 2 का भाग दे दो, कितने पे जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि पूरा भाग दे दो 3.5, यानी कि अप्रोक्सीमेट कौन सा पद आएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4th नंबर पद कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला। तो 4th नंबर जो पद है वो कौन सा है, 75.5, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या लोगे, 75.5। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर n का मान 6 होता, 6 पद होते तो क्या करते, तो 6 में 2 का भाग दोगे कितने पे जाएगा, 3 पे, तो तीसरा पद लोगे, यानी कि 3rd नंबर पे जो। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ए की जो वैल्यू है वो कैसे ले। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद रहता कि हमें बीच वाली वैल्यू लेनी होती है, अगर बाई चांस सम संख्या में पदों की संख्या आ जाए, यानी कि 6 आ गई, तो बीच में से जो 2 वैल्यू होती है उसमें से कोई भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या लेते हैं, अपने ऊपर वाली लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये याद नहीं रही तो ए की वैल्यू कैसे लोगे, तो n/2 से रखोगे। n का मतलब पदों की संख्या, यानी कि टोटल पद कितने हैं 7, इसमें 2 का भाग दोगे कितना आएगा 3.5, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना आया, चौथा पद। और चौथा पद कौन सा है, 75.5। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 75.5। आपको क्या चाहिए, डी आई चाहिए, और डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से क्या घटा दोगे, 75.5 घटा दोगे। अब देखिए, अब क्या करना आपको, 66 में से आपको क्या घटाना है, 75.5 घटाना है। ठीक है, यानी कि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो कैसे घटाओगे, कितना आएगा, -9 आएगा। कितना आएगा, -9। जैसे 75 सिंपल तरीके में से अगर अपने ये घटाएं, 0 15 में से 6 के 9, यानी कि आएगा किसका ये, -9.0। इसी प्रकार 69 में से 0.5 दशमलव घटाएंगे तो कितना आएगा, -6.0। अगर 72.5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का, इसमें से घटाएंगे तो ये तो 0.0, 75 तो कितना आएगा 3.0, उसके बाद 6.0, उसके बाद 9.0। इसी प्रकार ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करोगे भी, फॉर्मूले के अनुसार एफ आई से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। ये इसका लास्ट टर्म देखिए, -9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -18, -6 को गुणा करेंगे तो -24, ये आएगा -9। 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 7 ये कितने होते हैं 21, 6 चौका 24, 2 में 18। इस प्रकार अपने ये कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस वाली संख्या एक साइड जोड़ कर लो, यानी कि 18 और 9 कितने होते हैं भाई 27, और 27 में 24 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा, किसका, माइनस का। अगर इनको जोड़ेंगे प्लस वालों को तो 8 और 4 12 और 1 13 का 3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि प्लस का कितना आ गया 63। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू टी आई। तो प्लस के 63 में से माइनस का 51 माइनस कर दो, वैसे तो आप जोड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप ये देखो माइनस का 51 प्लस 63, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का क्या आएगा 12 आएगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 12। अब आगे देखिए, बारंबारताओं का योग, यानी कि सिग्मा एफ आई का मान, तो ये कितना आना चाहिए अभी, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 3 17, 7 23, दोबारा से देखिए, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8
21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 और 2 30। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। कैसे रखोगे? ए का मान कितना भी 75.5 प्लस आगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान 12 और सिग्मा एफ आई का मान 30। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर 12 में 30 का भाग दो, आसान कर लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये आएगा 0.5 चौके 20, ये आएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा? 75 कितना आएगा? 75.9। तो आपका जो माध्य होगा वो क्या होगा? 75.9 आएगा। इस प्रकार अपना ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा। ठीक है भी, आगे देखिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्लास अगर अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि पूरे सेशन के अंदर सिलेबस जो है वो आराम से 2 महीने बहुत है। अगर उससे भी अगर थोड़ा सा अगर स्पीड अगर खींचें तो 1.5 महीने में सिलेबस लगभग क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपने जल्दबाजी नहीं है, हर पर्सन में आराम से हर डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।